क्लास 10 के वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन से मैं तुम्हारा एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि तुम्हें आज की वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ। देखो इसमें बेसिकली क्या होता है, टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं लेकिन यूनिट वाले। यानी कि क्या होगा कि लाइक कुछ पाइप वगैरह पानी वगैरह भर रहा होता है या फिर कोई भी चीज़ हो रही होती है, पर उसे टाइम में कैलकुलेट करना होता है। स्पीड डिस्टेंस वाले नहीं है, बस टाइम है और तुम्हें पाइप वगैरह का सीन होता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन से मैं तुम्हें समझाता हूँ। इसमें क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि 12 घंटे लगते हैं एक स्विमिंग पूल को भरने में दो पाइप्स के जरिए, और वो दोनों पाइप हैं, एक है लार्जर डायमीटर की और एक है स्मॉलर डायमीटर की। तो दोनों पाइपों को यूज़ करा गया था सेम टाइम पर 12 घंटे के लिए दोनों पाइप को एक स्विमिंग पूल पे चला रखा है और तब जाकर वो स्विमिंग पूल पूरा भरा। याद रखना कि वो दोनों पाइप यानी लार्जर और स्मॉलर डायमीटर की ओपन थी सेम टाइम पर, सेम टाइम के लिए, और वो सेम टाइम पर ही ओपन कर रखी थी 12 घंटे के लिए, तब जाकर पूल पूरा भरा है। और दूसरा केस तो मैं दे रखा है कि अगर पहले हमने लार्जर डायमीटर वाली पाइप को यूज़ करा 4 घंटे के लिए और फिर स्मॉलर डायमीटर वाली पाइप को यूज़ करा 9 घंटे के लिए, तो जब हम ऐसे करेंगे लाइक एक टाइम पर सिर्फ एक पाइप को यूज़ करके, वो भी एक स्पेसिफिक घंटों में, तब जाकर अगर इन दोनों को यूज़ करने के बाद इतने घंटे में सिर्फ हाफ पूल भरा है। अब फिर हमें फाइंड करना है कि कितना टाइम लगेगा एक स्पेसिफिक पाइप को पूल को फुल करने में, अगर हम उसे सिंगल टाइप में यूज़ करेंगे। तो देखो वर्ड प्रॉब्लम वाली चीज़ का फंडा यही होता है कि तुम्हें जो चीज़ निकालनी है उसे वेरिएबल मान लेना होता है। तो यहाँ पर x और y मान लेना है। x मान लेना है कि लार्जर डायमीटर x आवर्स में पूरे पाइप, मतलब x आवर्स में पूरे पूल को भरेगा वो अकेले, यानी कि अकेले जब उसे चला रखा है, और y आवर्स में स्मॉलर डायमीटर वाली पाइप भरेगी उस पूरे पूल को अगर उसे अकेला इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ तुम्हें लेट कर लेनी है तुम्हें। अब यहाँ पर यूज़ होता है यूनिटरी मेथड, यानी कि LHS इक्वल RHS वाला। अब देखो हमें पता है कि x आवर्स में इक्वल, यानी कि पहली बात तो यहाँ पर तुम्हें ये ध्यान रखना है कि अगर पूल पूरा भर रहा है तो उसको तुम रिप्रेजेंट करोगे 1 से, और अगर पूल आधा भर रहा है तो उसे तुम रिप्रेजेंट करोगे 1/2 से, हाफ से, और अगर 1/4 भर रहा है तो उसे 1/4 से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूल पूरा भर रहा है तो हम इक्वल में RHS में रखेंगे 1 और LHS में x आवर्स में लार्जर डायमीटर वाली पाइप ने पूरा पूल भरा, तो 1 आवर में यानी x की जगह अगर हम वहाँ पर 1 रख देंगे तो RHS में हो जाएगा 1/x पूल उसने भर लिया। यानी कि क्या हुआ, हमने x को LHS से RHS में भेज दिया डिवाइड में, तो वहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 आ गया, यानी कि 1 आवर में 1/x पूल भरा। और ऐसे ही y वाली के लिए सीन में 1 आवर में 1/y पूल भरेगी स्मॉलर डायमीटर वाली पाइप। और अगर हम उन्हें ऊपर वाले केसेस में रखें, यानी कि 12 घंटे में वो हो जाएगा 12/x और 12/y, और बड़े वाली डायमीटर वाली पाइप में 4 घंटे के लिए 4/x हो जाएगा, और 9 घंटे के लिए छोटी वाली पाइप 9/y हो जाएगा। अब यहाँ पर दो केसेस बने और दोनों की इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी। पहली इक्वेशन यानी कि तुम्हारी 4/x प्लस 9/y इज इक्वल टू 1/2। सॉरी, ये सेकंड इक्वेशन है। पहली इक्वेशन होगी तुम्हारी 12/x प्लस 12/y इक्वल 1। अब देखो दूसरी वाली जो इक्वेशन है उसमें हमने 1/2 से रखा क्योंकि हमें हाफ ऑफ द पूल फिल्ड करने के लिए बोला है। और 1/x और 1/y वाली इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं होगी, तो उन्हें a और b मान लेना, और उसके बाद तुम्हारी इक्वेशन बनेगी 4a प्लस 9b इक्वल 1/2, और 12a प्लस b की वैल्यू निकाल के xy की निकाल लेना, जो रेसिप्रोकल होगा।